हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर 4 सीबीएसई क्लास 10th और हम सिर्फ वही टॉपिक्स करेंगे जो सीबीएसई ने इस ईयर हमारे सिलेबस में इंक्लूड करे हैं। फाइन गाइस। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम चैप्टर्स के साथ साथ हर क्वेश्चन के क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो भी शेयर करेंगे आपसे, और वीडियो के एंड में आपसे मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें, इसमें हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि जो bx वाली टर्म होती है, हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं और फिर फैक्टर्स बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अरेंज करो तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी -10। तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका सम हो बी के इक्वल विच शुड बी इक्वल्स टू -3 इन दिस केस, और जो हमारा प्रोडक्ट हो वो हमेशा सी के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू सी के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ हेयर इज इक्वल्स टू -10। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -10 और सम हो -3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये जो प्रोडक्ट है हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब जो 10 है, एक तो -10, एक तो 10 इंटू 1 हो गया 10, बट उससे हमारा ये सम नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास वो दो नंबर्स 10 और 1 है तो 10 और 1 11 होते हैं, और 10 और में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब ये वाला केस हम नहीं ले सकते। तो और हम 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 और 2 से। तो वो किस तरह से 3 बन रहा है गाइस, अगर मैं माइनस का साइन 5 के साथ लगा दूँ तो -5 + 2 इस माइनस का 3 हो गया। फाइन। अब ये माइनस के साइन हमने किस तरह से लगाना होता है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव में है और सम भी नेगेटिव में है तो हमेशा माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ लगेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव में है और सम पॉजिटिव में तो माइनस का साइन हमारा छोटे वाले नंबर के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे चाहिए -10 और सम चाहिए मुझे 3, तो उस केस में ये जो माइनस का साइन 2 के साथ लगेगा। फाइन। और अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो बट सम अगर नेगेटिव हो, सपोज अगर इन्होंने बोल रखा हो कि सम होना चाहिए -7 के इक्वल और प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास 10 के इक्वल, तो उस केस में जो नेगेटिव का साइन है वो दोनों नंबर के साथ लगेगा। आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास जो दो नंबर्स आगे वो आ गए -2, -5 एंड 2। तो हम ये जो bx वाला जो हमारे पास नंबर है हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो दिस इज -5x + 2x - 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके बाद क्या करना होता था, इन दो की पेयरिंग करनी होती है। अब दो की पेयरिंग करेंगे तो कैसे होगा, फिर हमने क्या करना है, कॉमन टर्म्स निकालनी होती हैं। तो कॉमन टर्म्स हमारे पास यहाँ से x आ गई, अंदर क्या रह गया x - 5, और यहाँ से कॉमन टर्म 2 आ गई, अंदर रह गया हमारे पास x - 5 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 0। अब गाइस, इस पूरी की पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x - 5। फाइन। अगर मैं यहाँ से x - 5 कॉमन निकाल रही हूँ तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन बन गया। अब मेरे को क्या करना है, अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो मेरे को इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू 0 इंडिविजुअली पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और x इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे इस इक्वेशन के जीरोस आ गए। तो ये जीरोस कैसे हैं, अगर मान लो आप x को 5 यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपकी पूरी 0 बन जाएगी। और इस केस में अगर आप x को 2 पुट कर रहे हो एक बारी तो आपकी ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। दिस इज -2। फाइन। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं।
सेकेंड पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है 1 एंड c की वैल्यू आ रही है -6। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम हो b के इक्वल, सम शुड बी इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट हो आपका a इंटू सी के इक्वल, a इंटू सी के इक्वल विच इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12। सो हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -12 के इक्वल बट सम हो हमारा 1 के इक्वल। तो हम 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक तो यहाँ पे 6 और 2 ही है बट इनके कॉम्बिनेशन से कभी भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। 12 को 12 इंटू 1 कर सकते हैं बट उस कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। 4 इंटू 3 देखें अगर हम तो येस 1 आ सकता है। अब हमें साइन असाइन करना है। साइन असाइन किस तरह से करेंगे गाइस? अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव में है और सम हमारा पॉजिटिव में है। फाइन, तो इस केस में हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है वो हमेशा छोटे वाले नंबर के साथ जाता है बिकॉज तभी तो हमारे पास 4 -3 1 होगा। अगर यहाँ पे -1 मांगा होता तो हम 4 के साथ लगा देते माइनस का साइन। फाइन, तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए। अब ये जो हमारे पास x वाली टर्म है हम इसको 4x - 3x लिख सकते हैं, -6 इज इक्वल टू 0। फाइन, तो अब हम कॉमन टर्म्स निकालेंगे इन दो की पेयरिंग करके। कॉमन आ गया यहाँ से 2x x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x प्लस 2। अब इस पूरे से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2। पूरे से कॉमन आ गया x प्लस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दो लीनियर इक्वेशंस को सिंगल से हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/2। फाइन, ये हमारे पास दो जीरोस हो गए इस केस में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। दिस वॉज पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं इतना। अगर हम a b और c को निकालें यहाँ से तो a की वैल्यू √2 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी एंड c की वैल्यू 5√2 आ जाएगी। फाइन, तो हमें कोई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम हो 7 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 5 इंटू √2 इंटू √2 के इक्वल। तो 5 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो गया? प्रोडक्ट हो हमारा 5 इंटू √2 इंटू √2। तो 5 इंटू √2 इंटू √2 5 इंटू √2 इंटू √2 इज 2, 5 इंटू 2 इज 10। फाइन, अब हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम हो 7 के इक्वल और प्रोडक्ट हो हमारा 10 के इक्वल। तो दो नंबर्स हमारे पास तो 5 और 2 आ गए डायरेक्ट और दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन रहेगा बिकॉज प्रोडक्ट भी इस केस में पॉजिटिव का और सम भी इस केस में पॉजिटिव का है। फाइन, तो अब हम ये जो bx वाली टर्म होती है इसको इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। 5x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब दो की पेयरिंग करेंगे तो 5x प्लस 2x। अब दो की पेयरिंग करी तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है x, अंदर बच रहा है √2x प्लस 5। अब गाइस यहाँ पर 2 है तो मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ और यहाँ पे भी एक √2 है। तो मतलब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा? √2 और अंदर क्या बच रहा है मेरे पास? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए? x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 को भी एक बार 0 के इक्वल्स टू पुट करेंगे और √2x प्लस 5 को भी एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी √2 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5√2। यहाँ से -√2 एंड यहाँ से -5√2। फाइन, तो यहाँ से मतलब मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। फाइन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0। अब मैं a b और c की वैल्यू अगर निकालूँ तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू इज 1/8। तो सम इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू -1 के इक्वल मेरे को सम चाहिए, और प्रोडक्ट चाहिए a इंटू सी के इक्वल विच इज इक्वल टू a इंटू 1/8। प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू सी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/8। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। तो क्या मेरे पास ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम आ जाए मेरे पास -1 के इक्वल बट प्रोडक्ट आए 1/4 के इक्वल? तो गाइज अगर मैं देखूँ 1/4 को मैं -1/2 और -1/2 लिख सकती हूँ, बिकॉज -1/2 और -1/2 इज -2/2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू -1। फाइन, तो हमारे पास डायरेक्ट इससे ही सम भी आ गया। तो मतलब हमें ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको इस फॉर्म में डिवाइड करना है। तो ये -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन टर्म्स निकालूंगी इन दो की पेयरिंग करके। तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ गया 2x और ये x माइनस, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो मतलब अगर यहाँ से 2 मैं कॉमन निकाल रही हूँ और मेरे को यहाँ ऊपर भी 2 चाहिए, तो ये माइनस का 1/2 के साथ क्या होगा, -1/2 के साथ क्या होगा, ऊपर मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम अपने आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट अगर हम उसी तरह से कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर इस तरह से कुछ हमारी इक्वेशन अरेंज हो कि वो नंबर एक्सटिंग्विश भी हो सके, वो नंबर कैंसिल आउट भी हो सके। तो ये कैंसिल आउट होकर के फर्दर -1/2 बना रही है, तो मैं इसको -2/2 भी लिख सकती हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 कॉमन निकालना है। तो अगर मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाले, ऊपर से भी निकाले, तो नीचे तो -1/4 बचा, तो ये -1/4 यहाँ पर लिख दिया हमने। और यहाँ से भी जब मैंने -1/2 कॉमन निकाला तो अंदर तो x रह गया मेरे पास। अब यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकाला है तो, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। फाइन, इस चीज़ का ख्याल रखना है बहुत अच्छे से। तो ये 1/4 आ गया, बिकॉज 1/8 में यहाँ से मैंने 1/2 निकाला है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा। इस 8 को मैं 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ये वाला 2 तो हमने निकाल लिया, अंदर बच गया 4। फाइन, तो ये 1/2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 0। फाइन, तो अब मैं क्या करूँगी, -2x - 1/2 आ गया मेरे पास ये, और x - 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बारी मुझे इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा, और एक बारी मैंने इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से ये 2x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू 1/4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। यहाँ से डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये 2 जीरोस हमारे आ गए इस इक्वेशन के सिमिलर जीरोस। तो एक बारी 1/4 नहीं लिखना आपने कभी भी आंसर में, अगर 2 बारी आ रहे हैं तो 2 बारी ही लिखेंगे हम, 1/4 एंड 1/4। अब हम अपना 5th पार्ट देख लेते हैं इसी का। अभी हमारा 5th पार्ट है 100x² - 20x + 1। तो अगर हम इसको भी ax² + bx + c से कंपेयर करें तो हमारे पास a, b और c की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। a की वैल्यू आएगी 100, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 1। तो हमें ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिनका सम हो b के इक्वल, सम होना चाहिए हमारा -20 के इक्वल, और प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा a इंटू सी के इक्वल, तो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा 100 के इक्वल। तो हमें 100 को जो डायरेक्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट आता है हमें इसे ब्रेक करना होता है इस तरह से 2 नंबर्स में, ताकि उनका सम इस जो हमारी इक्वेशन में कोई भी हमारी वैल्यू बन रही है उसके इक्वल है। तो अगर मैं 100 को ब्रेक कर रही हूँ तो मैं इसको 50 इंटू 2 लिख सकती हूँ, बट 50 इंटू 2 से किसी भी तरह से मेरे पास 20 नहीं आएगा, तो मेरे को अपने और नंबर को ही सोचने पड़ेंगे। तो अगर मैं 20 इंटू 5 कर रही हूँ तो उस केस में भी मेरे पास सम 20 नहीं आएगा। फाइन, अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करके देख लेती हूँ, इस 20 इंटू 5 नहीं आएगा, दिस इज 10 इंटू 10। फाइन गाइज, बिकॉज 10 इंटू 10 इज़ 100, तो हमारे पास ये 10 इंटू 10 2 नंबर्स आ गए, और मेरे पास सम नेगेटिव में है और प्रोडक्ट पॉजिटिव में है। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव में, सम नेगेटिव में, तो मतलब दोनों के साथ माइनस का साइन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे को सम चाहिए -20, और यहाँ पे इन 10 इंटू 10 से
10 और 10 से -10 और -10 से एडिशन करके ही 20 बनेगा ना, तो वो एडिशन कब होगी, जब ये दोनों के पास माइनस का साइन होगा। फाइन, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेंट्रल वाली टर्म है इसको ब्रेक कर लेंगे। दिस इज -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही दो टर्म्स लेकर के फैक्टराइज करेंगे, तो 10 कॉमन आ जाएगा इस केस में और x भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास 10x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है 10x -1, और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब 1 आएगा ही आएगा, और ये माइनस का साइन है 10x के साथ, तो हमने वो माइनस का साइन बाहर ले लेना है, और इसकी वजह से एक अंदर भी माइनस का साइन जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस इंटू माइनस ही तो प्लस बनेंगे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इन छोटी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। और 10x - 1 और 10x - 1, दीज आर टू फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो 10x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 10x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। तो हमारे पास जीरोस आ गए 1/10 एंड 1/10, दीज आर आवर जीरोस। फाइन गाइस, सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे बिकॉज वो आपको एग्जाम्पल से ही करना है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। तो हम देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सबसे पहले हम कोई 2 नंबर्स, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इसी हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा y। हमने कोई 2 डिफरेंट नंबर सपोज कर लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला क्या है कि सम उनका है 27 के इक्वल, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। सम इनका 27 के इक्वल है और प्रोडक्ट मतलब इन्हीं का ही प्रोडक्ट दे रखा है। सम इज इक्वल्स टू दिस एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अगर मैं करूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182। गाइज, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल दूँ और उसको इसमें पुट कर दूँ तो हमारे पास पूरी एक इक्वेशन आ जाएगी एक ही वेरिएबल में, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे। सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस वाई। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट डजेंट मैटर। और अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। पुट 1 इन 2, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसको, तो हमारे पास क्या होगा, ये x इंटू वाई था और x की वैल्यू 27 माइनस वाई है, तो 27 माइनस वाई पुट कर देंगे हम x की जगह इंटू वाई इज इक्वल टू 182। फाइन, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम ये जो y है ये मल्टीप्लाई में है, इसको आगे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये y अगर मल्टीप्लाई में तो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया है। तो 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो इक्वेशन हमने बनानी है। अब ये हमें क्या चाहिए होता है, जो ax स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, हमें उसे हमेशा पॉजिटिव में ही रखना होता है। फाइन, उसको नेगेटिव में नहीं रहने देना होता। अगर रह भी जाए नेगेटिव में तो वो गलत नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड वे में अगर हमने रखना है तो वो नेगेटिव का साइन उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाई स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट कर दूँ तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मुझे कोई ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हो -27 के इक्वल और प्रोडक्ट हो 182 के इक्वल। फाइन फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेंगे हम क्या करेंगे, इस 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। सपोज 182 की हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 9 80, 2 1 2 और 91 फर्दर ये किससे जाएगा 7 से, 7 13 91 और 13। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ गई। अब हमने ये जो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स आए हैं, किसी न किसी तरह से इनको ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास 27 आए। फाइन, तो गाइस अगर मैं ये 7 इंटू 2 14 करूँ और ये 13 है तो इनका सम 27 के इक्वल आ रहा है। फाइन,
तो मैं इसका मतलब क्या है, इस 82 को मैं ब्रेक करूँगी 14 और 13 में, और मेरे पास सम है नेगेटिव में तो, और प्रोडक्ट है पॉजिटिव में, तो ये दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा। फाइन, तो तभी तो इनको ऐड करके हमारे पास माइनस का 27 आएगा। तो हमारे पास वो दो नंबर्स, ये जो बीच वाला bx वाला फैक्टर है वो हमें मिल गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 27y को माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182। अब इसको देख लेते हैं, हम कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं। अब ये जीरोस, अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जीरो लेफ्ट में है ना, तो इसको राइट में ले जाते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन में। तो y हमारे पास कॉमन आ गया y माइनस 14, और इस केस में हमारे पास देखते हैं हम 180 to 13 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 180 to 13 1 सा 13, 13 4 सा 52, यस 14 पे आता है। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया 13, और अंदर हमारे पास बच रहा है प्लस का 14। फाइन, बिकॉज माइनस का 14। फाइन, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तभी अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा। तो y माइनस 13 एंड y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 और 14 आ जाएगी। फाइन, तो जब हमारे पास y 13 है, अब हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। सम बोले 27, सो व्हेन y इज इक्वल टू 13, अगर हम y को 13 पुट करते हैं तो उस केस में हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। x प्लस 13 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 14, x तब हमारे पास आ गया 14, और व्हेन y इज इक्वल टू 14, तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। फाइन, तो हमारे पास वो दो नंबर्स कौन से थे, 13 एंड 14। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं तक। फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी क्या किया था कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे एक के बाद एक आते हैं। हमने उसमें ऑड नंबर्स इवन नंबर्स का भी केस देखा था कि जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3, तो 3 के बाद कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा 5, उसके 5 वाले के बाद उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा 7, 9, 11, दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। फाइन, और जो हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 2, 4, सॉरी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं सारे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फाइन, और अगर मैं बात करूँ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की, तो जो भी हमारे पास दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 रहता है, दीज आर नोन एज कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। फाइन, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, अगर मैं इनकी बात करूँ सबके बीच का डिफरेंस है 1, 1, 1, तो दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। फाइन, तो ऐसे कोई भी जो दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है वो हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। हमें कोई दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनके स्क्वायर्स का सम हो 365 के इक्वल। तो सपोज कर लेंगे हम सबसे पहले, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो इस हिसाब से हमारे पास सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, बिकॉज in this case we are talking about consecutive integers and the consecutive integers are having difference 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 1। तो अब क्वेश्चन में बोला क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनके स्क्वायर्स का सम है 365, तो मैं इनका स्क्वायर कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा इक्वल टू है 365 के। फाइन, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, जैसे कि हमारे पास हमने कल भी करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है, व्हेन वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ केस, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला केस, मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1। तो हमने इस हिसाब से इसको ओपन कर लेना है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर
2x² प्लस 2x, और ये 365 अगर उधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई टर्म कॉमन आ रही है तो हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस हिसाब से इजी हो जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये वाली जो पूरी टर्म है ये 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वाली टर्म से 2 निकाल लेंगे। तो 2 निकाल लिया, x² प्लस x माइनस, अब यहाँ से अगर हम 2 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 182। फाइन, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू 0, और ये अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक दिस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं, दिस इज x² प्लस x माइनस 2। तो हम अगर इसको ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सम क्या आना चाहिए हमारा, b के इक्वल, तो सम हमारा आना चाहिए b के इक्वल विच इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी के इक्वल, तो a इंटू सी अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 182। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था तो 182 को फैक्टराइज किया था, तो वो 2 नंबर्स की फॉर्म में होता है 13 एंड 14 की। इस केस में भी इसी फॉर्म में होगा, बिकॉज 13 एंड 14 देंगे तभी तो हमारे पास सम 1 के इक्वल आएगा ना। तो अब हमने अब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में है, तो अब हमने इन दोनों में से किसके साथ नेगेटिव का साइन असाइन करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव में प्रोडक्ट है और सम पॉजिटिव में है, तो मतलब छोटे वाले नंबर के साथ जाएगा, तभी तो 14 माइनस 13 1 होगा हमारे पास सम। फाइन, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेंट्रल वाली टर्म है बी वाली जो टर्म होती है हमारी bx वाली, हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14, यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 एंड 14। फाइन, अब गाइस हमें देखना है जब x की वैल्यू 13 होगी, तो when x इज इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू हमारे पास, अब गाइस यहाँ पे ये नेगेटिव वाला है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। फाइन, बिकॉज हमारे पास उस केस में, बिकॉज इस केस में हमेशा क्या होता है, हमें पॉजिटिव नंबर्स निकालने होते हैं, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ही इसी तरह से सेटिस्फाई होगी इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है, ये नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देना है, और ये पॉजिटिव वाले को जब हम लेंगे, x 13 है, व्हेन x इज इक्वल टू 13 आएगा हमारे पास, तो y आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 1, y तो नहीं बोल सकते हम इसको, फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास 13 है तो सेकेंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो 2 नंबर्स आ गए हमारे पास 13 एंड 14। फाइन, सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल किस टाइप से होता है, इस तरह से होता है, जिसकी एक साइड होती है वो 90 डिग्री पे होती है, एक साइड मतलब जो इसका जो बेस और परपेंडिकुलर होता है ये 90 डिग्री पे होता है, इस टाइप से बेस एंड जो ये वाली साइड होती है दिस इज़ नोन एज परपेंडिकुलर, और ये हमेशा इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, दिस इज़ नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारे पास इस टाइप का ट्राइंगल बनता है। इन्होंने बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट, इसको ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। फाइन, तो ये हमारा है एल्टीट्यूड। अब इन्होंने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो हम सपोज कर लेंगे लेट द बेस इज इक्वल्स टू x, तो एल्टीट्यूड इससे 7 कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, सो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 7, ये सेंटीमीटर्स में है, ये भी सेंटीमीटर्स में है,
फाइन। और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड होती है ना, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। ये x-7 है और ये वाली साइड हमारे पास x है। तो हमने क्या करना है, ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी करी है, 8th 9th में शायद से वो आ जाती है थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसका कहना है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये जो बेस है, ये जो नीचे वाली साइड होती है ना, दिस इज नोन एज बेस। इसे हम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो अगर हम ये वाली थ्योरम यहाँ पर लगा दें तो बेस क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x-7 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर। अब ये हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और अपनी इक्वेशन प्रॉपरली बनानी है। तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इज x इंटू b इज 7 इज 14 आ जाएगा, माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 फाइन। और इस 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस 169 प्लस 49 क्या हो जाएगा, माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस हमारे पास अब ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें फर्दर 2 कॉमन आ जाएगा, बिकॉज सारे के सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये 7x हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इधर उधर जाकर के डिवाइड में हो गया, 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा ऐसे। तो हमारे पास ये हमारी इक्वेशन आ गई, फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये जो bx वाली टर्म है हम इसको ब्रेक कर लेंगे कोई 2 नंबर्स में। अब हम इसे यहाँ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं a b और c की वैल्यू निकालती हूँ तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7 एंड c की वैल्यू माइनस का 6। तो मतलब ये जो माइनस का 6 है मुझे इसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि मेरा सब माइनस 7 के इक्वल हो जाए और प्रोडक्ट आ जाए मेरा माइनस 6 के इक्वल, फाइन। माइनस 6 नहीं है, सॉरी, ये माइनस 60। तो मेरे को इन नंबर्स को इस फॉर्म में अरेंज करना है कि मेरे पास सम आ जाए माइनस 7 के इक्वल और प्रोडक्ट a इंटू सी इज़ माइनस 60 ही रहेगा। तो मैं 60 को किस किस फॉर्म में अरेंज कर सकती हूँ, 12 5 से 60 होता है, तो क्या 12 और 5 से 7 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ये 7 के इक्वल होता है। तो मैं इसको 12 और 5 की फॉर्म में ब्रेक कर लूँगी। अब गाइस यहाँ पे नेगेटिव का साइन है सम में, तो मतलब नेगेटिव का साइन बड़े वाले नंबर के साथ लगेगा, तभी तो -12 + 5 हमारा -7 के इक्वल होगा, फाइन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप 12 इधर लिख दो या 5 इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आंसर हमेशा हमारा सेम ही आएगा। x कॉमन आ जाएगा -12 और इस केस में 5 कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। और x प्लस 5 x माइनस 12, फाइन। तो हमारे पास x आ जाएगा 5 माइनस का 5 और x आ जाएगा x आ जाएगा 12। ये हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ गई, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो दोनों की दोनों साइड्स निकालनी है। हमारे पास बेस था x, दिस इज बेस, दिस इज बेस था हमारे पास x और एल्टीट्यूड था हमारे पास x माइनस 7। तो गाइस किसी भी साइड की लेंथ क्या नेगेटिव में हो सकती है, कभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये जो नेगेटिव वाला साइन है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज
एनी साइड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में इस तरह से x की वैल्यू आ गई 12 और एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 12 - 7 इज़ 5। फाइन, तो बेस आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बेस इज इक्वल्स टू 12 एंड एल्टीट्यूड इज 5। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक। गाइस, अब हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोट्री आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के बर्तन। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, वो कुछ मिट्टी के बर्तन बना रही है किसी दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ईच डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में देखा गया कि एक आर्टिकल कि किसी पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी थी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल सोचे x है तो मतलब उसके ट्वाइस में 3 ज़्यादा। फाइन, तो सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? क्या बोला इन्होंने? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, उसमें 3 ऐड कर देंगे। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। फाइन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹90 और हमें बता रखी है कि टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमने बताने के कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे और हर आर्टिकल की क्या क्या कॉस्ट थी। फाइन, तो गाइस एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सपोज अगर मेरे पास कुछ पेन है, अगर मेरे पास सपोज 5 पेन है और अगर मैं बोलूँ कि हर एक पेन का प्राइस है 10, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 50। फाइन, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर सपोज करूँ कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, सपोज कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए एक दिन में? x आर्टिकल्स लेट, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? हर एक आर्टिकल की क्या 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 बोल रखे इन्होंने? कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं तो इसका पहले ट्वाइस करेंगे और इसमें 3 ज़्यादा और हैं तो इसमें 3 और ऐड करेंगे। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। इन रुपीज़ बोला है तो ये रुपीज़ में है, इन रुपीज़ 2x + 3 हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो और हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 90। तो वैसे ही वही वाला एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ मैं 5 पेन परचेज़ कर रही हूँ और 10 रुपीज़ एक पेन की कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट मेरे को 50 की पड़ेगी। वैसे ही जितने आर्टिकल्स हैं अगर उसमें मैं एक आर्टिकल का प्राइस मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 90। फाइन, तो मेरे पास x 2x + 3 = 90 के इक्वल आ जाएगा। मुझे इसे ही सॉल्व करना है तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से x² 2x² + 3x - 90 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ से। फाइन, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² + 3x - 90। तो अगर इसको मैं ax² + bx + c से कंपेयर करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 90। तो कोई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम हो b के इक्वल, दैट इज सम मुझे चाहिए 3 के इक्वल और प्रोडक्ट होना चाहिए मेरा वो a × c के इक्वल, तो -180 के इक्वल। फाइन, तो हम क्या करेंगे 180 को हम ब्रेक करके देख लेंगे। एक तो हमारे पास 18 × 10 आता है 180, बट उससे 18 × 10 से नहीं हमें 3 मिल पाएगा सम, बिकॉज इनको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। फाइन, तो गाइस जी जो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस होता है हम क्या करते हैं साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 9 सा 18, 2 45 सा, 3 15 सा, 3 5 सा और 5 1 सा, ये हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। फाइन, अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टर से
हमने नंबर्स को इस तरह से कोई 2 पेयर बनाने हैं हमने इन नंबर के कि हमारे पास जो सम है वो 3 के इक्वल आ जाए। फाइन। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे 15 बन रहा है और 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और 15 से क्या मेरे पास 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 3 आ जाएगा। तो मेरे पास दैट मीन्स वो 2 नंबर्स हैं 15 और 12 और मेरे पास सम पॉजिटिव का है, तो मतलब इस केस में नेगेटिव का साइन छोटे वाले नंबर के साथ लगेगा, तभी तो 15 माइनस 12 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये जो bx वाली टर्म है मुझे इसको इन नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, इज इक्वल्स टू 0 पेयरिंग करके कॉमन टर्म्स यहाँ से x आ गई, यहाँ पर अंदर क्या बचा 2x प्लस 15 और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा ये 12 और अगर मैं 90 का अगर मैं HCF निकाल रही हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रही हूँ मैं अगर इनका, तो मेरे पास HCF आ जाएगा 6। आपने HCF भी देख लेना निकाल के। फाइन। HCF मेरे पास आ जाएगा 6 और अंदर मेरे पास आ जाएगा, अब बाहर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो अंदर मतलब पॉजिटिव का साइन रहेगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15। सो गाइज यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी और माइनस 15/2। अब दिस इज द नेगेटिव नंबर सो इट विल बी रिजेक्टेड। फाइंड। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6। तो x क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था हमारे पास? x के इक्वल, और ये हमारी आ गई 6 के इक्वल, और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 था हमारे पास क्वेश्चन में, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 15, और हमें उन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी थी 15 इंटू 6, तो वो हमारा हो गया 90 के इक्वल। तो इसका मतलब हमारा टैली भी हो गया। फाइन। सो गाइज अब हम चैप्टर्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस की सारी हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 2 मार्क्स का आएगा, बिकॉज इस केस में हमें सिर्फ रूट्स फाइंड करने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। और जो हमने जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन किए हैं इसमें जो 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के ही रहते हैं, और ये जो 6th वन है ये आपको 2 या 3 मार्क्स दोनों में से किसी में भी आ सकता है। मोस्टली ये वाला हमारा 3 मार्क्स का आता है। फाइन। सो गाइज आज का चैप्टर सिर्फ यहीं तक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। सो गाइज आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ऑल अवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। इसका मतलब है कि जो भी हमारी जो ड्रीम्स है वो तभी हमारी ट्रू हो सकती हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का पूरा करेज रखते हैं। जो भी हमें एफर्ट्स उस चीज़ के लिए पुट करने की ज़रूरत है, अगर हम अपने सारे एफर्ट्स पुट करें तो हमारी ड्रीम ज़रूर पूरी होगी। अगर आप भी ड्रीम रखते हो 10th में टॉप करने का, तो आप सारे वो एफर्ट्स पुट करो, 4 to 5 hours to 6 hours डेली स्टडी करो, ताकि आपकी भी ड्रीम्स पूरी हो और आज के जो भी टॉपर्स हैं उनकी तरह आपका भी नाम हो। सो गाइज़ आज का हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को आगे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और गाइस हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम आपके साथ 3 से 4 महीने के बाद यू लाइक और एवरग्रीन जैसे मॉक टेस्ट शेयर कर पाएँ। सो गाइस तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।